नहीं निभाया वायदा। 2 साल बाद भी नहीं तैयार हुई सोसाइटी की बाउंड्री और न ही बना मेन गेट। सिग्नेचर ग्लोबल सोसाइटी के निवासियों ने जमकर किया प्रदर्शन। साइबर सिटी के सेक्टर 36 में बनी है सिग्नेचर ग्लोबल सोसाइटी। बिल्डर समस्या सुनने को तैयार नहीं। सिग्नेचर ग्लोबल के निवासियों ने बिल्डर ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। साइबर सिटी में एक घर हो अपना बनकर रह गया सपना। दरअसल साइबर सिटी के सेक्टर 36 में सिग्नेचर ग्लोबल ने सोसाइटी का निर्माण किया था। खरीदारों की माने तो 2 साल पहले में उन्होंने अपने घर का सपना साजो कर इस सोसाइटी में पैसा लगा दिया। 2 साल बीतने के बाद भी न तो सोसाइटी की बाउंड्री वाल हुई और न ही मेन गेट बना। इतना ही नहीं, सोसाइटी में आने जाने का रास्ता तक नहीं बना। जबकि बिल्डर ने बुकिंग के समय सोसाइटी कंप्लीट करने और पोजेशन देने के दौरान सोसाइटी में स्विमिंग पूल और पार्किंग की सुविधा मुहैया करवाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक स्विमिंग पूल बनकर तैयार नहीं हुआ है। बिल्डर ने जो फ्लैट बना कर दिए हैं वह 2 साल में ही जर्जर अवस्था में पहुंच गए हैं। दीवारों से पानी बहने लगा है। इतना ही नहीं, प्लास्टर झड़कर नीचे गिरने लग गया है। बिल्डर से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन बिल्डर सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में फ्लैट मालिकों ने सिग्नेचर टावर पहुंचकर बिल्डर के ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। बिल्डर से लेकर डीसी ऑफिस तक सब जगह शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। सोसाइटी में 400 से अधिक फ्लैट है, जिनमें लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई लगा दी है। अब आलम यह है कि बिल्डर के पास उनकी समस्या सुनने तक का समय नहीं है। सिग्नेचर ग्लोबल के निवासियों की माने तो वह अधिकारियों के चक्कर काट कर थक चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। इसी को लेकर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। केशव कुमार झा है। आई एम ए लॉयर एंड इंजीनियर, राइट। बेसिकली सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पे एकत्रित हुए क्यों हैं। एकत्रित इसलिए हुए हैं क्योंकि संविधान ने, भारत के संविधान ने सभी को फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कई सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मूलतः 6 हैं, उसमें से एक है आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसका इन्फ्रिंज हुआ है यहाँ पे। अब कैसे इन्फ्रिंज हुआ है कि आपको जैसे मेन एंट्रेंस नहीं बने हैं, आपने सुना है, पहले बाउंड्री वॉल नहीं बने हैं, कई सारे जो अननोन इंडिविजुअल्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनके द्वारा ट्रेसपासेस किए गए हैं, इंट्रूडर्स के द्वारा विद आर्म्स एंड एम्यूनिशंस मिले हैं उनके साथ में। तो आप कहीं पे भी घर को छोड़ के नहीं जा सकते, घर पे भी आप सेफ नहीं है, और आपके पास में लिबर्टी नहीं है। आर्टिकल 21 का इंटेंशन क्या है ये भी समझना पड़ेगा। एनिमल के क्या होते हैं, कोई बाउंड्रीज नहीं होते हैं। उससे डिस्टिंक्ट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए ह्यूमन बीइंग आप फील करो अपने आप को और ह्यूमन की तरीके से रह सको, इसलिए आर्टिकल 1 में पर्सनल लिबर्टी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल ब्रीच तो है ही है, उसके साथ में फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट है ये, करेक्ट। रेरा में आपने कितनी जगह शिकायत अभी तक? रेरा में ऑलरेडी देखिए क्या है, सबसे पहले अथॉरिटीज के पास जाने से पहले क्या होते हैं, मैं आर्बिट्रेशन भी करता हूं, तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता है सेटलमेंट के थ्रू। बेसिकली दिस इज द सेटलमेंट और दिस इज द कन्विंसिंग जो प्रोसीजर होता है। प्रोटेस्ट का जो इंटेंशन है ये है कि आपको हम समझाएंगे कि भैया ऐसे ऐसे हमारे साथ में इश्यूज हैं, ऑलरेडी हम कई बार मीटिंग कर चुके हैं, ये लास्ट अल्टीमेटम है आपके लिए, अदरवाइज वी विल टेक रिकोर्स टू लीगल रेमेडीज। ठीक है, लीगल रेमेडीज में हम आपके अगेंस्ट में एनसीआरडीसी भी जा सकते हैं, ठीक है, यदि 10 करोड़ से ऊपर के कंसिडरेशंस होते हैं तो। और पॉइंट एक तो ये है, मेन इनहेरेंट इंटेंशन यहाँ पे एकत्रित होने का, इसलिए हमें लास्ट अल्टीमेटम देने के लिए आए हैं इनको कि आप हमारी बात को माने, क्योंकि मेन इंट्रेंस आपका नहीं बना है। देखिए मैं पॉइंट बाय पॉइंट स्पेसिफिक डिस्कशन करता हूं मैं आपसे। जो यहाँ पे रह रहा हूँ, शुरू की 10 फैमिलीज आई थी,
यहाँ इतना बुरा हाल है, खेतों में से जाके रास्ता है, कमर्शियल अभी तक चला नहीं है, माचिस भी खरीदनी होती है 5 किलोमीटर शहर में जाके, तब हमें लेके आना पड़ता है। लिफ्ट 50% लिफ्ट इनकी अनफंक्शनल है। अभी रिसेंटली 4th फ्लोर से फ्री फॉल हुआ था, उसमें एज्ड बंदे थे, वो तो कोई मिस हैपनिंग हुई नहीं। इनकी मेजोरिटी ऑफ लिफ्ट में यही हाल है, कोई एम्यूनिटीज नहीं है। बार बार रिक्वेस्ट करके मेल्स डाली हमने 1.5 साल से, मीटिंग्स भी की है, मीटिंग में आके 100 बंदों का टाइम खराब करते हैं और MOM में भेज देते हैं कि कुछ समस्या नहीं है। और सारे रोड अभी तक टूट चुके हैं, ना कोई अभी तक इन्होंने क्लब हाउस बनाया है, बिल्डिंग्स तानने पे लगे हुए, रेत की तरह तान रहे हैं रातों रात। ये कोई इन्होंने पोल्यूशन बोर्ड की शर्म नहीं की है। जब भी ग्रेप 3 लगा, 4th लगा, रातों रात कंस्ट्रक्शन हुई इनकी। सारी मीटिंग्स, कंप्लेंट्स भी की हमने, सारी वीडियोज है। NGT की तरफ से भी कुछ ऐसा सोल्यूशन नहीं है। पानी का बुरा हाल है वहाँ पे। अभी रिसेंटली पास वाली सोसाइटी में एक तेंदुआ घुसाया था, और हमारी सोसाइटी में तो कोई बाउंड्री वॉल ही नहीं है, तो मैं तो मतलब यहाँ कभी भी कोई भी आ सकता है। ओपन इनविटेशन है जी। बच्चे मिट्टी खा रहे हैं, सड़क पे घूम रहे हैं, बुरा हाल है। मतलब एक ऐसा लग रहा है कि किसी स्लम बस्ती से बुरा हाल नहीं है। 1-1 करोड़ के इन्होंने फ्लैट बेचे हैं, पर बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। दीवारें अपने आप झड़ रही है, उन ड्रिल की जरूरत नहीं है सर उसके लिए। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है, पार्किंग के लिए इन्होंने ब्रोशर पे लिखा था डेडिकेटेड पार्किंग, 2.5 लाख रुपए हर बंदे से लिए थे। कोई डेडिकेटेड पार्किंग नहीं, पीछे गाड़ी लग जाए, आगे वाली गाड़ी निकल नहीं सकती, तो वो पैसा वापस दे। हर फ्लैट में एरिया वेरिएशन है 40 से 50 स्क्वायर फीट का, वो पैसा ये वापस करे सबको। बाहर जितना भी प्लास्टर हुआ, जितनी झड़ रही है, सारी दीवारें अच्छे से ठीक करके और उनको अच्छे से मसाला लगा कराए। एम्यूनिटीज सारी फटाफट कंप्लीट करे अगले 2-3 महीने में। गेट की टाइमलाइन दे हमें कि इतने दिन में हम गेट दे देंगे। फुटपाथ से आ रहे डेली दिन वहाँ एक्सीडेंट होते हैं सर, डेली दिन। RW नहीं बनाई हुई है? RW नहीं बनी, अभी बिल्डर के हाथ में है। और अभी रिसेंटली बिल्डर क्या कर रहा है, माई गेट ऐप हटा के अपनी SG ऐप लॉन्च कर रहा है, जिसमें कह रहा है कि एडवांस पैसा लूंगा आपसे, उसी में से मेंटेनेंस काटूंगा, उसी में से बिजली का काटूंगा। मेंटेनेंस एज पर रूल एडवांस कोई नहीं ले सकता, और उसके लिए बाउंड कर रहे हैं और उसी पे अप्रूवल दे रहे हैं। स्टाफ इतना बदतमीज है, आराम से अंदर जा रहे थे, बाउंसर ने बोला है कि तुम्हें देख लेंगे, या तो पर्सनल हो जाएंगे हम, या फिर आराम से यहाँ से वापस चले जाओ। वो लेडीज है, हाथ पकड़ी हम लोग लेडीज को, सबको खराबी वाले की बेबी हूँ। पूरा जिंदगी की कमाई दे के मैंने ये घर खरीदी थी। एक सरकारी नौकरी, डिफेंस वाले पहाड़ पर मेरे हस्बैंड रह के बंदूक चलाया है। पूरा मेहनत की कमाई के मैं ये घर ले ली हूँ, लेकिन अभी जब आई हूँ, एक कील मारने से पूरा घर झड़ रहा है। पानी ऐसा है जो पूरा बाल सबके चला गया। पार्किंग के ऐसा है जो हम गाड़ी भी नहीं रख सकते हैं। उसके बाद हम इनसे सिर्फ अपना बात रखने आए थे, इतना बाउंसर वहाँ पर डाल दिए हैं जो अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। हम रोड पर बैठे हुए हैं अभी आके, क्यों ये बात नहीं कर सकते थे? बाउंसर डाल के हम लोग को भगा रहे हैं। 2 साल से डेली मीटिंग हम लोग को हो रहा है, लेकिन कोई जवाब इनका नहीं है। प्रशासन से आपने शिकायत की है? कोई डेरा वगैरह में किसी तरह की किए हैं, लेकिन वो नहीं, अभी जवाब नहीं आया हम लोग का। और वहाँ फ्लैट ले रखा है। पहली बात तो वहाँ कोई मेंटेनेंस का काम नहीं है। सामान ऐसे जब मटेरियल इतना लगा रखा है, ऐसे पानी सारा अंदर के अंदर जा रहा है। दीवारें सारी सीलन आ रही है, छतें सारी चौड़ी हैं, काम है नहीं। मेंटेनेंस में कोई काम कंप्लीट करने जाओ तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। और आज यदि आज मिलने के लिए आए हुए हैं सब हम लोग कि चलो मिल लेते हैं, तो आज हमारे को अंदर नहीं जाने दे रहे। और आज अब किसी ने कोई बाहर का एम्प्लॉय, कोई भी आदमी अभी जाए नया फ्लैट लेना हो तो अभी अंदर तक जाने देंगे? अभी उनको चाय भी पूछेंगे, कॉफी भी पूछेंगे, सब कुछ कोई है। और ये पुराने आदमी हम बैठे हैं, 1.5 साल हो गए लेके हुआ है, हमारे को आज बात करने के लिए भी मतलब उनके पास टाइम नहीं है। देखो आपने रेरा में इसकी शिकायत की है? कोई रेरा में नहीं, रेरा में शिकायत नहीं हुई। रेरा में हमने DG साहब को भी एक लेटर दिया हुआ है, सारी कंप्लेंट देके उनके पास में भी है। नाम आकाश सिंह है और हम लोग सिग्नेचर ग्लोबल सेक्टर 36 सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 4 और 5 के रहने वाले हैं हम लोग। और बहुत समय से हम लोग बिल्डर से मीटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन जो सोसाइटी की समस्या है वो एज इट इज बनी हुई है अभी भी। तो जो मेन गेट है अभी सोसाइटी का, अभी तक मेन गेट नहीं बना है। हम लोग हाईवे से अंदर घुसते हैं सोसाइटी के अंदर में, और उसके बाद में उसका जो 12 मीटर का रोड है सोसाइटी के अंदर घुसने के लिए, वो अभी तक रेडी नहीं है। सोसाइटी में इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं कि अभी तक वहाँ पे जो बाउंड्री वॉल है पूरी सोसाइटी की अभी तक बनी नहीं है।
जिससे कि वहाँ पे किसी भी जानवर का आने का हमेशा हमें एक डर लगा रहता है। उसके अलावा एमिनिटीज़ के नाम पे ना तो अभी तक कोई पार्क बना है, ना स्विमिंग पूल बना है, ना क्लब हाउस बना है, ना बच्चों की खेलने की जगह है। हमारी पार्किंग जो डेडिकेटेड पार्किंग बिल्डर ने क्लेम की हुई है वो अभी तक डेडिकेटेड पार्किंग है नहीं है, ऑल्दो उसका पैसा सबसे लिया गया है। उसके अलावा एरिया जो आपने डिलीवर किया हुआ है सभी लोगों को, सभी रेसिडेंट को सबसे पैसा लेके, वो बहुत कम किया हुआ है, उसमें 40 से 42 स्क्वायर फीट का वेरिएशन है। उसके अलावा बहुत छोटी छोटी समस्या है, पानी पार्क, तो वो सभी लोगों की समस्या है। उसी के लिए हम लोग सारे मिलके यहाँ पे एक शांतिपूर्ण धरना विद ड्यू इंटीमेशन टू अथॉरिटीज हम लोग कर रहे हैं। हाँ, कितने 400-400 प्लस है अभी वहाँ पे। 400 प्लस। जी जी। क्या बिल्डर से आपने क्या मांग की है अभी? बिल्डर से हमारी जो समस्या है, जो पिछले 2 साल से हम लोग जूझ रहे हैं, जो उसने कमिट की हुई है ऑलरेडी, प्लीज हमारी वही समस्या आप सॉल्व करवा दीजिए प्लीज।